हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू सक्षम फैमिली। और ये है आपका एक लेटेस्ट नोटिफिकेशन उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग यूके SSSC से ये आपका नोटिफिकेशन आया है। ये नोटिफिकेशन आया आपका दिनांक 27/11/2020 को, यानी कल का ये नोटिफिकेशन है। तो इसमें क्या बताया गया है, ये है आपका संवाद 64। इसमें आपको ये बताया गया है कि जो आपकी आने वाली जो परीक्षाएं हैं, ये है आयोग की जो परीक्षाएं हैं, उनमें आपको कौन कौन सी ऐसी बातें हैं जिनको आपको ध्यान रखना है। देखिए, ये जो नोटिफिकेशन, इसको बिल्कुल लाइटली मत लीजिएगा, क्योंकि हो सकता है अगर आपने इन बातों का ध्यान नहीं रखा तो कहीं ना कहीं आपको परीक्षा से वंचित होना पड़ सकता है। तो कौन कौन सी बातें हैं हम उन्हें देख लेते हैं फटाफट से। तो यहाँ पे आयोग ने कहा है कि आपको विदित है कि आयोग परीक्षाओं को सुचिता बनाए रखने के लिए अनवरत रूप से प्रयास कर रहा है। इट मींस आपकी जो परीक्षा की पारदर्शिता है उसको बनाए रखने के लिए आयोग हमेशा प्रयास कर रहा है। तो उसमें आपको बोला पुलिस के सहयोग से सूचिता बाधित करने वाले अभ्यर्थियों के विरुद्ध भी कठोर कार्रवाई कर रहा है। जो जैसे आपका अभी फॉरेस्ट गार्ड का जो एग्जाम हुआ था उसमें जो भी प्रॉब्लम्स आई थी, जो भी चीटिंग्स हुई थी, तो उसके लिए जो भी आयोग अपनी तरफ से जो भी स्टेप्स ले रहा है, तो वो सारी चीजें पुलिस के माध्यम से वो सारी चीजें हो रही हैं। साथ ही साथ में अब आप लोगों के लिए क्या है कि कुछ सावधानियां हैं जो आप लोगों को बरतनी है, मतलब परीक्षा में पारदर्शिता के लिए वो सारी चीजें हैं जो आपको करनी पड़ेंगी। तो ये है आपकी जो आने वाली परीक्षाएं हैं 29 नवंबर 2020। अभी तो ये परसों आने वाली एग्जाम है, उसके बाद भी जो भी एग्जाम होने वाले हैं उनमें भी आपको इन सावधानियों को बरतना पड़ेगा। ये जो बातें हैं उनका आपको ध्यान रखना पड़ेगा। उनमें से कौन कौन सी बातें, अगर आप एसएससी के कोई भी एग्जाम देते हैं तो लगभग वही सारी चीजें इसके अंतर्गत दी गई हैं, लेकिन अगर आप पहली बार अगर इनको देख रहे हैं तो आपके लिए और भी इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे आपके जो 1 पॉइंट है इनका। इनमें बताया गया कि आपकी परीक्षा केंद्र में प्रवेश पत्र पर अंकित समय पर पहुंचने व आपको साथ में प्रवेश पत्र का प्रिंट आउट 2 फोटो कॉपी आपको लेके जानी है। एक फोटो युक्त आईडी, आपका कुछ भी आधार कार्ड, आपका कुछ भी पासपोर्ट या एनीथिंग, जो भी आपका पास आईडी है वो आपको लेके जानी है। और हाँ, ये इंपॉर्टेंट है, कोरोना काल तक फेस मास्क अनिवार्य है। तो फेस मास्क आपको अनिवार्य रूप से कर दिया गया है, फेस मास्क आपको लेके जाना है, साथ में एक प्रवेश पत्र का प्रिंट आउट, 2 फोटो और एक फोटो युक्त आईडी। सेकंड जो बात है इसमें, अब से आपकी जो जांच करेगा आयोग, अब वो कैसे होने वाला है, ये HHMD, ये है आपका हैंड हैंडल मेटल डिटेक्टर। जैसे आपका सिंपली अगर आपने कभी देखा होगा मेट्रो वगैरह में आप बैठे तो उसमें जो हैंड डिटेक्टर होता है, इस टाइप से एक स्टिक टाइप की जो होती है वो आपकी पूरी बॉडी में लगा दी जाती है। जो IAS वगैरह के एग्जाम होते हैं अक्सर उसमें ये सारी चीजें होती है। SSSC वाले एग्जाम होते हैं तो वहां पे भी ये हैंडल मेटल डिटेक्टर्स यूज किया जाता है। तो अब से आपकी चेकिंग उससे होगी, ऐसे नहीं कि हाथ से आगे पीछे करके और चेकिंग होगी। अब ये ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। साथ ही साथ आपको क्या करना है, यहाँ पे कोई भी धातु की सामग्री, पेन आपको लेके नहीं जानी है, याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। धातु की सामग्री आपके पास कुछ नहीं होनी चाहिए। ज्वेलरी भी आपको अब लेके नहीं जानी है। जो भी महिलाएं हैं, जो मैरिड गर्ल्स होती हैं, अगर वो ज्वेलरी लेके जा सकती हैं तो आपको आयोग उसके लिए प्रतिबंधित कर सकता है। इट मीन्स हो सकता है कि आपको परीक्षा में ना बैठने दिया जाए। तो याद रखिएगा, आपको ज्वेलरी पहन के लेके नहीं जानी है। मतलब ऐसे नहीं कि बिल्कुल ज्वेलरी लेके नहीं जानी है, मतलब बहुत ज्यादा लेके नहीं जानी है, ठीक है। जो नॉर्मल से जो चीजें होती हैं, केवल यहां पे बताया गया कि मंगलसूत्र आप लेके आ सकते हैं, ठीक है। सेकेंडरी यहां पे कि आपको कोई भी अनावश्यक आभूषण या ताबीज आदि भी प्रतिबंधित है। तो इसमें आपको जो भी आप ताबीज वगैरह पहनते हैं, हाथों में कड़े वगैरह पहनते हैं अगर, तो वो आपको लेके नहीं जाना है, वो आपको उसके लिए आप प्रतिबंधित हैं, ठीक है। तीसरा अगर हम यहां पे देखें तो आपको अब पेन भी लेके नहीं जाना है। आयोग वहां पे आपको पेन प्रोवाइड करवाएगा। और हाँ, कि आपको OMR सीट पर किसी अन्य पेन का भी प्रयोग नहीं करना है। ऐसे नहीं कि आप अपनी तरफ से पेन लेके चले जा रहे हैं और अपने पेन को वहां यूज कर रहे हैं। तो याद रखिएगा, अब आपको पेन लेके नहीं जाना है। साथ ही साथ यहां पे ये भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं आपके लिए कि कोई भी अगर आपके पास इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है, जैसे फोन पहले भी अलाउ नहीं था, लेकिन आप घड़ी पहले लेके जा सकते थे, वैसे कहीं घड़ी लेके नहीं जाते थे, लेकिन आप घड़ी अभी भी लेके नहीं जाएंगे। कैलकुलेटर आप यूज नहीं करेंगे। सफेदा मतलब व्हाइटनर आप लेके नहीं जाएंगे। ब्लेड आप लेके नहीं जाएंगे। कोई पेंसिल आप लेके नहीं जा सकते। रबड़ आप अपने पास लेके नहीं जा सकते। बहुत सिंपल सी बात है। अब आपको हर एक चीज आयोग वहीं पे उपलब्ध कराएगा, ठीक है। मतलब सेंटर पे ही आपको हर एक चीज उपलब्ध हो जाएंगे, तो आपको अपने पास कुछ भी लेके नहीं जाना है। और लास्ट इसमें ये चीज है कि आपको OMR सीट पर सफेदा का प्रयोग नहीं करना है। ऐसे नहीं कि आप कोई लेट सपोज कोई मिस्टेक होगी, कोई त्रुटि अगर आपकी हो गई है तो आप वहां पे व्हाइट नंबर लगा रहे हैं, अगर आप ऐसा करते हुए पकड़े गए या फिर ऐसा करते हुए ना भी पकड़े गए तो मूल्यांकन आपका नहीं होगा। तो कहीं ना कहीं आपको इसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। तो ये चीजें हैं जो आपको ध्यान रखनी है। साथ ही साथ अब ऐसा नहीं है कि आप परीक्षा के बीच में टॉयलेट चले गए तो टॉयलेट जाने की अनुमति आपको नहीं होगी,
ठीक है, मतलब 2 घंटे तक आपको अपनी ही सीट पर बैठना पड़ेगा, इसलिए परीक्षा में जाने से पहले आप टॉयलेट करके जाइए। ठीक है, तो ये थी बातें जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। बाकी यहाँ पे बायोमेट्रिक है, ये आपको अनिवार्य रूप से कर दिया गया है। इनकेस अगर आप गलती से कभी छूट जाते हैं तो आप अपना बायोमेट्रिक करवा दीजिए, अन्यथा आपको अनुपस्थित माना जाएगा। साथ ही साथ कक्ष निरीक्षक के साथ आपको व्यवहार अच्छा कर रखना है। कभी आप ऐसा नहीं कि बिल्कुल हाइपर हो गए, कभी आपकी मनमानी ना हो पाई तो आप परीक्षा कक्ष के साथ ज्यादा तू ता ना करें, आपको इसका भी जो है खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। तो अभ्यर्थी वो निरस्त माना जाएगा अगर किसी का संदिग्ध व्यवहार पाया गया। 9th इसमें क्या है, कोविड संक्रमण के कारण छोटी पारदर्शी बोतल में हैंड सैनिटाइजर, पारदर्शी बोतल में पीने के लिए पानी लाने की अनुमति दी गई है। तो आप पानी अपना लेके जा सकते हैं, प्लस सैनिटाइजर, वो भी कैसा, पारदर्शी होना चाहिए, तो वो आप लेके जा सकते हैं। ठीक है, तो ये है अग्रिम आदेशों तक ये वस्तुएं भी परीक्षा कक्ष में ले जाई जा सकती है। मतलब अभी तक, जब तक ये आपकी अभी बताया गया है तब तक आप लेके जा सकते हैं। इनकेस अगर फ्यूचर में कोई ऐसी बातें आती हैं, कोई ऐसे ऑर्डर्स आते हैं तो तब आपको प्रतिबंधित किया जा सकता है, लेकिन फिलहाल आप क्या कर सकते हैं, ये हैंड सैनिटाइजर और छोटी पारदर्शी बोतल लेके जा सकते हैं। लास्ट इसमें क्या है, एक कि ओएमआर सीट की प्रथम और द्वितीय प्रति कक्ष निरीक्षक को देना सुनिश्चित करें। जो ओएमआर सीट होती है वो आपको निरीक्षक को देना अनिवार्य है। अब वो आपको भी मालूम है, नहीं दोगे तो फिर चेकिंग नहीं हो पाएगी, तो इसलिए इन चीजों का आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। लास्ट, सामाजिक दूरी, वो तो हम बनाते आ रहे हैं, आप लोग भी बनाते आ रहे होंगे, तो ये सामाजिक दूरी का आपको पालन करना है, परीक्षा केंद्र के बाहर भी और परीक्षा केंद्र के अंदर भी। तो ये सारी चीजें हैं जो आपको ध्यान रखनी है। आप क्या कर सकते हैं कि इस नोटिफिकेशन को डाउनलोड मार सकते हैं आयोग की वेबसाइट पे जाकर के, और उसे और अच्छी तरीके से पढ़ सकते हैं। तो अब जाके ये मत सोचिएगा, दिन प्रतिदिन आयोग अपनी परीक्षाओं में पारदर्शिता लाने की कोशिश कर रहा है। ऐसा नहीं कि हर एक पेपर में चीटिंग हो रही है या फ्रॉडगिरी हो रही है या फिर वहां पे जो है धांधलेबाजी हो रही है। अगर मान के चलिए, अगर 10% सीट पर भी अगर माना कोई प्रॉब्लम्स अगर आ रही हैं, तो बाकी की 90% सीट तो हम ये नहीं कह सकते कि सारी की सारी बिकी हुई है या फिर उनमें भी धांधलेबाजी हो रही है। तो हर रोज प्रत्येक दिन कुछ ना कुछ स्टेप लिए जा रहे हैं सो दैट कि जितनी भी पेपरों के बीच में जो भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं उनसे बचा जा सके और किसी भी अभ्यर्थी को कोई फ्यूचर में कोई प्रॉब्लम ना हो, जो उनकी मेहनत है वो साकार हो पाई। ठीक है, तो आप सभी को आने वाली परीक्षाओं के लिए बहुत ढेरों शुभकामनाएं, और इन चीजों का आप बिल्कुल ध्यान रखिएगा। इन चीजों को बिल्कुल मजाक में और बिल्कुल लाइटली मत लीजिएगा। वैसे भी आप लाइटली लेने वाले नहीं हो, लेकिन फिर भी आप इस चीज को देखिएगा और अपनी परीक्षाओं में जाने से पहले इन बातों को ध्यान में रखते हुए नियमों का पालन कीजिएगा। सो मिलेंगे हम एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक्स टू ऑल।